जैसा कि हम बात करने वाले हैं परिवर्त अवयव के बारे में कि जो हमारे पास परिवर्त अवयव होता है वह क्या होता है और किस प्रकार उसको डिफाइन किया जाता है, उसका निरूपण किस प्रकार करते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी बाद में समझेंगे कि कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले बात करें परिवर्त अवयव की, परिवर्त मैट्रिक्स की। तो परिवर्त का मतलब है परिवर्तन करना है हमें। परिवर्त से हम समझ सकते हैं परिवर्तन। अब परिवर्तन किस में होगा? जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, कोई भी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में क्या होती हैं? स्तंभ और पंक्तियां होती हैं। पंक्ति और स्तंभ होते हैं। तो हमें क्या करना है? स्तंभ को क्या बनाना है? पंक्ति बनाना है। और पंक्ति को क्या बनाना है? स्तंभ बनाना है। तो वो किस प्रकार कि जैसे पंक्ति को क्या बनाना है? स्तंभ, और स्तंभ को पंक्ति बनाना है। तो हम इसको अगर डिफाइन करना चाहिए परिवर्त अवयव को लैंग्वेज के द्वारा, परिवर्त अवयव है, तो इसको लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार डिफाइन करेंगे। माना कोई अवयव ए है, तब यदि ए की पंक्तियों को और स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दें, तो वह अवयव है ए का परिवर्त अवयव कहलाता है या परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कहलाता है। कहने का मतलब जो हमारे पास ए अवयव था, जैसे हमने ए अवयव ले लिया, व्यापकता के अंदर ले लेते हैं A11 और ये A12 और ये हो गया A13, ये हो गया A21, A22, A23 और ये हो गया A31, A32, A33। ये हमारे पास व्यापकता में कोई 3x3 का क्या है? मैट्रिक्स है। तो इसमें ये वाली क्या है? पंक्ति, जिसको R1 बोल देते हैं रो से, और ये हो गई R2 और ये हो गई R3। अब ये होता है कॉलम, ये क्या होता है? कॉलम। इसको बोल देते हैं C1, C2, C3। अब हमें क्या करना है? C1 को क्या बनाना है? R1 बनाना है, और C2 को R2 और C3 को R3 बनाना है। तो हम क्या करेंगे? पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदलेंगे। तो हमारे पास जो ए का परिवर्त मैट्रिक्स, ए का परिवर्त मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार बनेगा हमारे पास। जैसे ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स, फिर यहाँ हो गया मैट्रिक्स, ये क्या है? स्तंभ। स्तंभ को क्या बनाना है? पंक्ति। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे A11, A21, A31। ये स्तंभ है, इसको भी पंक्ति बनाना है। तो A12, A22 और A32, और इसको भी क्या बनाना है? पंक्ति। तो A13, A23 और A33। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का परिवर्त मैट्रिक्स। अब हम बात करें, जैसे हमारे पास कोई भी अवयव होता है, जैसे ए अवयव है, तो इसका परिवर्त मैट्रिक्स है वो दर्शाएंगे किससे? तो हम दर्शाने के लिए नोट में अगर हम बात करें, जो हमारे पास ए का परिवर्त मैट्रिक्स है, परिवर्त मैट्रिक्स को ए के ऊपर क्या लगाते हैं? टी लगा दिया जाता है। ए के ऊपर टी को टी से दर्शाया जाता है। अब टी क्यों आया? क्योंकि ट्रांसपोज का जो पहला अक्षर है वो टी है, तो इसको हम ए की पावर टी के द्वारा दर्शाएंगे। ये हो गया इसके दर्शाने का तरीका है। इसको निरूपित कैसे करते हैं? अब हम बात करें एग्जाम्पल के द्वारा कि एग्जाम्पल में अगर दे दिया जाए तो उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल दे दिया गया, जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दी गई है हमें, 3x3 की है, 3 2 1 6 4 5
709। यह हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दी गई है और हमें क्या करना है, इस दी गई मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स याद करना है। तब B का परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो B का परिवर्त मैट्रिक्स किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या करना है, B का परिवर्त मैट्रिक्स हमें क्या करना है, स्तंभ को क्या बनाना है, पंक्ति, और पंक्ति को क्या बनाना है, स्तंभ। तो पंक्ति क्या है 3 2 1, या फिर स्तंभ को पंक्ति या पंक्ति को स्तंभ, एक ही बात है। तो हम स्तंभ को पंक्ति बनाते हैं, तो 3 6 7 है, ये तो हो गया स्तंभ। अब इसको इस हिसाब से लिखेंगे कि इसको पंक्ति बना दी जाए, तो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे। यही हमारे पास दूसरा स्तंभ हो गया 2 4 0, और इसी प्रकार हमारे पास तीसरा स्तंभ है, उसको भी पंक्ति बना दिया। तो यहाँ आ गया B का जो ट्रांसपोज है, जिस B का परिवर्त मैट्रिक्स, ये हमारे पास आ गया B का परिवर्त मैट्रिक्स। अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, जैसे हमारे पास कोई भी कैपिटल C एक मैट्रिक्स है, वो हमने ले लिया है 2/3 का ले लिया है, 2/3 का। तो 2/3 का ले लिया है हमने, A B C D E F, ये इसमें अवयव हैं। अब हम क्या करें, इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालें। तो इसका परिवर्त मैट्रिक्स किस प्रकार निकालेंगे, अब हमें ध्यान में रखना है कि अब तक हमने लिया था वर्ग मैट्रिक्स लिया था, तब इसकी कोटि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। अब की बार हमने वर्ग मैट्रिक्स नहीं लेकर कुछ अलग मैट्रिक्स ले लिया। तो इसमें कितने स्तंभ, कितने हैं, 3 हैं। तो अब स्तंभों को क्या बनाएंगे, पंक्ति। तो स्तंभों को बनाएंगे पंक्ति। तो A और D आ जाएगा पहले पंक्ति के रूप में, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा हमारे पास। और B और E को भी बनाना है पंक्ति, तो कुछ इस प्रकार। C और F को भी बनाना है, तो यह कुछ इस प्रकार पंक्ति बनेगी। और यह हमारे पास जो अवयव आएगा वो 3/2 का आएगा। कहने का मतलब जब भी परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है उसकी कोटि विपरीत हो जाती है। तो यह था हमारे पास परिवर्त अवयव कि परिवर्त अवयव को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है और उसको दर्शाने का तरीका क्या है और उसको हल कैसे किया जाता है। तो यह था आज की वीडियो में परिवर्त मैट्रिक्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।